इसलिए मैं आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं। देखो, पहला दिन परिचय का होता है, वक्ता से श्रोता परिचित हो जाएं, श्रोता को जिस ग्रंथ का श्रवण करना है उस ग्रंथ से परिचित हो जाएं, उस ग्रंथ की महिमा क्या है उससे परिचित हो जाएं। क्योंकि व्यक्ति सामान खरीदने तभी जाता है जब उसकी महिमा से परिचित होता है, जब उसके इंपॉर्टेंस को जानता है, तभी वो अपने इंपॉर्टेंट समय को उसमें इन्वेस्ट करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वेस्टेज चीजों के लिए अपने इंपॉर्टेंट समय को इन्वेस्ट कर दे। सभी अपने समय को, मूल समय को बड़ी अच्छी जगह लगाते हैं। अब कथा इत्यादि अगर ऐसे ही है कि बाबा जी आते हैं, कथा करते हैं, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा समय को? और हम इसलिए इतना बोलते हैं कि हमारे बोलने के पीछे रीजन है। रीजन यही है कि ये हमारे आयोजक भी जानते हैं, भारतवर्ष भी जानता है कि कथा के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं। आज तक जीवन में कभी भी, पहले तो मैं बहुत कथाएं करता ही नहीं, 4 वर्ष पहले कथा किया था, फिर अभी मस्ती आ गई, 2-3 महीने से तो 2-3 कर दिया, मौज आ गया, कर दिया। हमारी कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि हमें 3 कथाएं करनी है और बैग भर के हमें ले जाना है। वो तो बर्मन जी से पूछ लेना कितना हमको दे दिए, और जाने के बाद भी पूछ लेना। फिर ऐसा नहीं को कहते कि अंडर टेबल ले लिए, कि डायरेक्ट तो नहीं लिए लेकिन गौशाला के नाम पर ले लिए, वो भी अगर ले लूं तो फिर पूछ लेना उनसे, भैया ऊपर टेबल से लो या अंदर टेबल ले, बात तो एक ही है। महाराज जी डायरेक्ट नहीं लेते, महाराज जी के गौशाला में दे देना। वो अंतर क्या है मुझे बताओ? नहीं, मैं गौशाला में देने का मना नहीं करता, लेकिन फिर तो मैं समझता हूं फिर सीधा सीधा ही बोलना चाहिए कि भैया इतना ले लेंगे, कथा कर तुम्हारे पास करेंगे। जब कह दिया कि कथा का सबसे बड़ा मूल्य क्या है, बड़ा कथा का मूल्य है तुम्हारे हृदय में लौल्यता हो, लालसा हो, ललक हो, और आंखों में पानी लेकर के बैठोगे तो लगातार कथा यूं ही बरसती रहेगी, चलती रहेगी, और कोई चीज कथा को बाहर नहीं निकाल सकती। बाकी सब धंधे हैं साहब, धंधे हो जाएंगे, याद रख लेना। और नागपुर बहुत पवित्र धरती है। नागपुर की धरा पर धर्म की ध्वजा लहराती रहती है। नागपुर की धरती पर सत्य, प्रेम, करुणा और सहज धर्म का प्रचार होता है, और हमें भी जरूरत है ऐसे ही धर्म की। धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्म, सत्य धारण करने की क्षमता जिसमें हो उसी को धर्म कहते हैं। श्रद्धालु किसको कहते हैं? सत्य 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 जो धारण कर सकता अपने हृदय में उसको श्रद्धालु कहते हैं। वैसे मत समझ लेना कि श्रद्धालु का मतलब यह है कि पगड़ी बांध करके आ गए, लाल पीला जय माता दी लिख लिया तो तुम श्रद्धालु हो गए। हम नहीं मानते। अभी 7 दिनों में तो आपके साथ बहुत भिड़ंत होगी, अभी तो शुरुआत है साहब। अभी 7 दिनों में आपके बहुत से चीज खंडित हो जाएंगे। आज तक जो आपके मस्तिष्क में था वो कहीं ना कहीं बिखरेगा, टूटेगा। ओ ऐसा, हम तो ऐसा समझते थे। जीवन के प्रश्नों का, जीवन में जितनी कुरीतियां हैं, जीवन में वो चीज जो तुम्हें तुम्हारे मस्ती, आनंद, प्रेम और शांति से रोके हुए हैं, उन चीजों को तोड़ने आया हूं मैं। छेनी और हथौड़ी से तोड़ दूंगा, पर पत्थर की तरह तुम्हें बैठे रहना होगा। पत्थर चुप रहता है, इसलिए कोई भी शिल्पकार उस पत्थर से कभी हनुमान जी को, कभी राम जी को, कभी कृष्ण को, कभी जगदम्बा को प्रकट कर लेता है। पत्थर भी अगर लड़ने लगे कि तू एक छेनी मारेगा तो मैं उठ के तेरे माथे पे गिर जाऊंगा, तो कौन बनाएगा बताओ? कोई शिल्पकार बनाएगा? तुम्हें भी पत्थर बनने होंगे। पत्थर का अर्थ होता है स्थिर, अचल, स्थिरता। सुनोगे भागवत की कथा में कहते हैं परीक्षित को, सुखदेव जी, कथा सुनना है? बोला हाँ। बोला जितासना, जितसंगा, जितेंद्रिय, जितश्वास, ये 4 चीज पहले कर ले, फिर कथा सुनाऊंगा। जितासनो, पहले आसन जीतो। आसन जीतने का अर्थ यह है कि बैठो एक तरीके से। हाँ,
योग मत करना। बाएं तरफ बैठने का मन करे बाएं तरफ, सोफा पे बैठने का मन करे सोफा पे। मैं तो यहां तक कहता हूं, बुरा मत मानना, आपको अच्छा लगे ध्यान से सुनना हो, खटिया ले आओ और बढ़िया खटिया पे सो के सुनो। सुनना महत्वपूर्ण है, कैसे सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना महत्वपूर्ण है। व्हाट्स योर प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे तरीके क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जाकर के भी अगर तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि बनी हुई है तो मंदिर में पहुंच करके भी न काली न दुर्गा न राम न कृष्ण तुम पर प्रसन्न हो सकते हैं। और फिर बात तो ऐसी है कि नामदेव की तरह कुत्ते के पीछे भी दौड़ जाओ तो कुत्ते से विट्ठल प्रकट हो सकते हैं, कुत्ते से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं।